हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उन तीन स्टॉक्स के बारे में जो कि 4G, 5G और 6G स्पेस के आने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया में 5G का ट्रांजिशन स्टार्ट होने में बहुत अर्ली स्टेज में चल रहा है और कंट्रीज़ जो कि चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ हैं वो 6G की जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी 5G और 6G आएंगे इंडिया में तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टॉक्स उनमें बेनिफिट कर सकते हैं और उनका क्या बेसिस होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि जो एंटायर स्पेस है 1G, 2G, 3G, इनमें फ़र्क क्या है। तो जो G है वो जनरेशन के लिए स्टैंड करता है और हर एक जनरेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी है जो कि उस पर्टिकुलर जनरेशन के साथ एसोसिएट होती है और वो टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर स्पीड प्रोवाइड करती है जो उस जनरेशन को असिस्ट करती है। तो जैसे ही हम 1G, 2G, 3G मूव करते रहते हैं वैसे ही जो स्पीड है हमारे इंटरनेट का वो बढ़ता रहेगा और हायर स्पीड से ज़्यादा यूजेज होगा इंटरनेट का, जो कि ज़्यादा रेवेन्यू में ट्रांसलेट करेगा कंपनीज़ के लिए जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो एट्सेट्रा। तो इनमें 1G से लेकर 5G तक हम कवर करेंगे। 2G इनमें से ऐसे भी हैं जो हम नहीं कवर करेंगे, जो है मैडम जी और बहन जी, पर क्योंकि वो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है इसलिए हम उनको नहीं कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहले टेक्नोलॉजी और स्पीड के मामले में कैसे फेयर करते हैं ये सारी जनरेशन। 1G में 2.4 kbps था, 2G में बढ़ के वो 64 kbps हो गया, 3G में स्पीड 2 Mbps तक गई, 4G में लेस देन 1 Gbps और अब 5G में ग्रेटर देन 1 Gbps की टेस्टिंग चालू है। चलिए देखते हैं वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो कि 5G के स्पेस में मेरे को हेल्प करेंगे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। पहला है डिमांड फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, दूसरा है 5G एनेबल्ड मोबाइल फ़ोन्स, मतलब मोबाइल फ़ोन जो 5G के नेटवर्क को सपोर्ट कर सकें, तीसरा राउटर्स और रेडियो स्टेशंस जो कि 5G फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर सकें। तो आइए देखते हैं इनके बेसिस पे मैंने कौन से 3 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। पहला स्टॉक है स्टरलाइट टेक जिसका करंट मार्केट प्राइस है 250 रुपीज़। अब इसको सेलेक्ट करने का 2 रीजंस हैं। एक, ये ग्लोबल लीडर के तौर पे इमर्ज कर रहा है मार्केट में, और दूसरा कि वो 5G स्पेस में ऑलरेडी बहुत जल्दी फ्रंट रनर के तौर पर उभर चुका है। वो ग्लोबल लीडर इसलिए है क्योंकि वो हाई कैपेसिटी फाइबर और वायरलेस नेटवर्क्स डिप्लॉय करने के लिए जाने जाते हैं और वो क्लोज टू 150 कंट्रीज़ में अपना काम करते हैं और उनके अंडर 582 पेटेंट्स हैं। तो कंपनी का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और ये 5G स्पेस में इन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि इन्होंने एक $100 मिलियन का 5G डील्स वो एक्वायर करी हैं वेस्ट एशिया और अफ्रीका से। उनका ऑर्डर बुक, मतलब जो कि ऑर्डर्स उनके पास आ चुके हैं जो वो डिलीवर करेंगे आने वाले सालों में, वो है 11,300 करोड़। मतलब जो आने वाले साल हैं, कुछ साल स्टरलाइट टेक के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस कंपनी के लिए। उन्होंने कोलैबोरेट किया है फेसबुक के साथ 4G, 5G रेडियो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने 5G के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में उतार भी दिए हैं। उनके पास प्लान है कि वो आने वाले टाइम में 300 करोड़ का फाइबर कैपेसिटी को एक्सटेंशन देंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। ये तो था कि हम जो 5G के लिए स्टरलाइट टेक कर रहा है। आइए देखते हैं कि हिस्टोरिकली स्टरलाइट टेक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप उनका 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से स्टरलाइट टेक साल दर साल 18% से बढ़ा है, जबकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो केवल 9% से ग्रो कर पाई है। प्रॉफिट बढ़ा है 12.4% से, जबकि इंडस्ट्री केवल 7% से बढ़ी है। अब आप सोचिए अपनी खुद की इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे पीयर्स जो है इंडस्ट्री से उनको आउटग्रो कर रहा है और यही रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके मार्केट शेयर में भी, जो कि 15.5 था 2016 में और 2021 में वो 32%, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है स्टरलाइट टेक के इन्वेस्टर्स के लिए और इसीलिए जब 5G का ट्रांजिशन होगा तो और ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये कंपनी। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है HFCL लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 55 रुपीज़। अब HFCL का मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी किया है इस वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका मैंने लिंक भी डाला है, और वो है टर्न अराउंड स्टॉक्स। मतलब HFCL ने साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड दिखाया है।
पहले वो बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे थे और पिछले साल 1.5 साल में उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट किया है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स, और जो 5G मूवमेंट है उससे भी HFCL को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब HFCL एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑप्टिकल केबल्स और फाइबर्स मैन्युफैक्चर करती है। तो नेचुरल सी बात है, अगर 5G आया और आने वाले साल में अगर 6G आता है तो HFCL को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑप्टिकल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स का रिक्वायरमेंट केवल ऊपर ही जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ कैसे रहा है HFCL का। वो है 8.6, जो कि इंडस्ट्री के 8.8 से केवल 0.2% कम है। प्रॉफिट ग्रोथ है 9%, जो कि इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ 7% से 2 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा है। अब अगर उनका मार्केट शेयर देखो तो 21.2% से 29.3% ग्रो हुआ है लास्ट 5 सालों में। अब ये भी उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जिसमें स्टरलाइट टेक है। तो स्टरलाइट टेक का 32% मार्केट शेयर है, इसका 29%, तो क्लोज टू 60% मार्केट शेयर इन दोनों प्लेयर्स का ही है। तो आप सोचिए, अगर 5G स्पेस फ्लरिश करती है इंडिया में, 6G स्पेस का टेस्टिंग शुरू होता है, तो इन दोनों स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1434। अब टेक महिंद्रा एक IT कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि इस पूरे 5G स्पेस को चलने में हेल्प करेगा। अब टेक महिंद्रा की अच्छी बात यह है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उनके लिए ये है कि जो नए टेलीकॉम प्लेयर्स जो उनके नए क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हैं, उनमें से 60 to 70% केवल 5G स्पेस से ही एसोसिएटेड है। तो आप सोचिए आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा फ़ायदा और कितना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करेंगे टेक महिंद्रा, क्योंकि उनके जो नए क्लाइंट्स हैं वो केवल 5G स्पेस से ही हैं। उसके अलावा वो 5G एनेबल्ड राउटर्स और रेडियो स्टेशंस के लिए भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अगर आप उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो लास्ट 5 साल का, तो ये जो फिगर्स मैं दिखा रहा हूँ ये 1000 करोड़ में है। तो रेवेन्यू था FY17 में 30,000 करोड़, जो कि साल दर साल बढ़ रहा है और 39,000 करोड़ हो गया FY21 में। सिमिलरली आप प्रॉफिट देखो, जो कि 100 करोड़ के फिगर में है, 2800 करोड़ था FY17 में, और अब FY21 में ये 4400 करोड़ हो गया है। जानने वाली बात यह है कि हर साल दर साल ये केवल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हिस्टोरिकली टेक महिंद्रा ने अच्छा रिटर्न, अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप उनका शेयर प्राइस देखो तो कंटिन्यूसली वो भी बढ़ता ही जा रहा है। केवल एक डाउन साइड है जो कि मैं आपको अब दिखा रहा हूँ इस चार्ट में, जो कि कोरोना वायरस इंड्यूस्ड मार्केट क्रैश की वजह से आया था। उसके अलावा ये जो स्टॉक है केवल ऊपर जा रहा है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि 5G स्पेस के आने से इस स्टॉक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, ये थे 3 स्टॉक्स जिनकी आज हमने बात करी, स्टरलाइट टेक, HFCL लिमिटेड और टेक महिंद्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर ऑफ सच क्वालिटी कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।